अरे भाई, अब जिसको अनुपमा अपनी इतनी अच्छी दोस्त मानती है, जिस सहेली की इतने गुणगान गा रही है सारे लोगों के सामने, जिस सहेली के बेटे की सीधा शरीफ करने के लिए इतनी कोशिश कर रही है, उसी सहेली का जब असली रंग अनुपमा के सामने आएगा तो सोचिए जिन हाथों से वो सहला रही है, उन्हीं हाथों से कानों के नीचे जोरदार खींच कर जहाँ पे गिटार बजा सकती है, यानी जोरदार तमाचा भी मार सकती है अनुपमा। और अनुपमा को इतना रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि यह उसकी सहेली रज्जो उफ रश्मि देसाई का बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन बेटा है। उसकी रेपुटेशन है, वह शहर की एक जानी मानी नेता है, सेलिब्रिटी है, बहुत सारी बातें। यहाँ पर अनुपमा कभी भी किसी को भी उसके पदों से या फिर उसके औकात से नहीं आती है। उसे जब मन करता है वो गुस्सा झाड़ी देती है, फिर चाहे सामने वो कोई भी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी है। ये तो हमने पहले एपिसोड में बहुत सारे देख ही चुके हैं अनुपमा का ये डेंजर रूप। अब उसकी खुद की सहेली क्यों ना हो, और अनुपमा ऐसा इसलिए करने वाली है क्योंकि अनुपमा के सामने रजनी देसाई की असली सच्चाई अब आने ही वाली है, या यूं फिर कहे कि उसकी असली औकात दिखने वाली है। लेकिन ये लोग अनुपमा को नहीं जानते हैं, जब उसने अपने बेटे को है रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारा है, जहाँ पे किसी को कभी छोड़ा नहीं, चाहे वो खुद की उसकी बेटी ही क्यों ना हो। लेकिन अब यहाँ पे रज्जो यानी कि रजनी जानेगी अनुपमा का असली रंग और असली चेहरा। यहाँ पे उसका असली चेहरा अभी अनुपमा का उसे दिखा ही नहीं है, अब उसका असली चेहरा दिखने वाला है। रजनी देसाई के साथ पराग कुठारी ने जो गलत किया था, रजनी देसाई के साथ समाज में गलत किया होगा, या फिर बहुत सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रजनी देसाई अपने ही बेस्ट फ्रेंड अनुपमा, जो कि उसके ऊपर आंख पे मूंद करके भरोसा कर रही है, आंखों पे काली पट्टी बांध के जो भरोसा कर रही है, जिसने जिंदगी में इतने सारे धोखे खाए हैं, इतने सभी लोगों ने, बल्कि खुद राही ने जो कहा था कि मुझे ये आपकी जो दोस्त कुछ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बहुत सारी वो बातें बताने के बाद भी यदि वो अनुपमा को धोखा दे रही है तो इसकी बहुत ही बड़ी कीमत चुकाने पड़ेगी रजनी देसाई को। और यहाँ पे जिस मुंह से अच्छे अच्छे शब्द के लिए अच्छे अच्छे गुणगान गा रही है अनुपमा, उसी मुंह से वो बहुत सारे कटु वचन भी बोल सकती है, 5 पन्नों का भाषण भी दे सकती है, और जरूरत पड़ी तो हाथों से खींच के गालों पे भी बजा सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आ गई, जहां पर आपके यहाँ पर देखेंगे अनुपमा के पसंदीदा शो अनुपमा में जुड़ी एक नई अपडेट को लेकर आ गई आप सभी के सामने। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा है क्योंकि अनुपमा क्या कर रही है, कैसे रह रही है। अब अनुपमा का इमेज खराब जो करने के लिए अपने बेटे को यहाँ पर रख के गई है। यहाँ पे रजनी देसाई ने अपने बेटे को एक खास मिशन पर लगा दिया है। अब भारती को पटा, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखो क्योंकि अनुपमा क्या कर रही है, कैसे रह रही है। अब उसके इमेज जो पूरी तरह से खराब जो करना है, क्योंकि अनुपमा पे यहाँ लोगों का दिल जीतने में लगी हुई है। अब लोगों के लिए अनुपमा तो यहाँ पर एक लीडर है, और ऐसे में अनुपमा को यहाँ पे डिफेंड करना जो है बहुत ही मुश्किल होने वाला है रजनी को। अब अनुपमा के नाम को खराब करना उसके, इसीलिए रजनी देसाई ने अपने बेटे को अनुपमा के साथ उस चौल में रहने के लिए कह दिया। अब लेकिन वो बेचारा बेटा उसका जो रईसों में पला हुआ है, इतने बड़े बड़े घर में रहता है, अब यहाँ पे चौल में आकर रह रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से रह तो रहा है। अब क्योंकि अपनी माँ की बात को कम से कम वो काटता तो नहीं है, अपनी माँ की बातों को मान तो रहा है, चाहे वो उसके लिए पैसे के लिए ही क्यों ना मानता हो। लेकिन इतने बड़े घर का बेटा आकर इस चौल में इतनी मुश्किल से रहे, लेकिन वो अपनी माँ के कहे अनुसार एक गलत दिशा पर चल रहा है, और ये भी उसे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो अनुपमा के साथ रहकर अनुपमा को जज तो कर चुका है। अब उसे इतना तो समझ में आ ही गया है कि यह औरत, यह जो स्त्री है, यह महिला जो भी है, यह बहुत ही प्रभावशाली है, यह लोगों को खुश करना अच्छी तरह से जानती है, और यह लोगों को कैसे अपने फेवर में करना है इसे अच्छी तरह से जानती है। अब इसी के लिए मुझे लगता है अब अनुपमा का यहाँ पर फिर रजनी देसाई का जो प्लान है अनुपमा का नाम डिफेंड करने के लिए, उसे जहाँ पर बदनाम करना है, उसके खिलाफ साजिशें चल रही है। बहुत सारी चीजें उल्टा यहाँ पे रजनी देसाई के ऊपर ही आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है अनुपमा इसके बेटे कुछ चीजों के बारे में जान जाएगी। अब वो भारती के थ्रू, और अनुपमा को तब तक शक होने लगेगा, इसे जानबूझकर रजनी देसाई ने यहाँ पर चौल में रहने के लिए भेजा है, और वो भी पूर्वी छाया चौल में। अब पूर्वी छाया चौल को तोड़ने के लिए अनुपमा का नाम डिफाइन करना जरूरी है। इस चौल में अनुपमा तो ही है जो इस बिल्डर्स के डिसीजन को, नेता के डिसीजन को, सबको भड़का कर रोक सकती है। अब इसी के लिए अनुपमा को साइड करने के लिए रजनी जिस तरीके से इतना घटिया से घटिया प्लानिंग जो कर रही है, घटिया काम को अंजाम दे रही है, अब यकीन मानिए दोस्तों यहाँ पे जल्द ही रजनी देसाई का प्लान उसी को ऊपर जो है भारी पड़ने वाला है। यानी जिस प्लान को उसने एक तरीके से अनुपमा के ऊपर डालने की कोशिश की है,
वहाँ पे गड्ढा बनेगा, उसके लिए समाधि बनेगी जिसके अंदर वह खुद ही चली जाएगी। और कहते हैं ना, दूसरों के लिए कब्र अगर खोद रहे हो तो एक ना एक दिन खुद ही उस कब्र में गिरना है। अब यही चीज होने वाला है रजनी देसाई के साथ। अब पराग कोठारी वापस आने के बाद रजनी के लिए चीजें और भी शायद खराब हो सकती हैं, क्योंकि पराग कोठारी, रजनी देसाई दोनों को एक साथ अनुपमा ने तो देख लिया है। और अब चाहे यह लोग कितनी भी नई कहानियां क्यों ना बुन ले, अनुपमा को इन दोनों के ऊपर अब शक तो होगा ही। अब इस शक को वह किसी भी एंगल से कहीं भी लेकर जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अनुपमा को थोड़ा सा हिंट चाहिए बस, अब वो पूरे बात के जड़ तक पहुंच ही जाएगी। और ऐसा कुछ आने वाले 2-4 एपिसोड में जरूर होगा। तो आने वाली इस खूबसूरत एपिसोड के लिए देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में बताइएगा, और अपनी राय हमें ज़रूर से बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर ले देखेंगे कि आगे भी जो रजनी देसाई के ट्रैक को लेकर कितना एक्साइटेड है। यहाँ पर लियाकत मोटिबा के साथ जो अनुपमा का यहाँ पर अच्छा टाई अप होना, दोनों के बीच तगड़ी बातचीत हो रही थी, वो मिस कर रहे हैं। बेशक आप सब कौन सा स्टोरी प्लान करना चाहते हैं, कौन सा देखने चाहते हैं, ये भी हमें जरूर से बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।